हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आई स्टडी टीम पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डीसी सेकंड सेमेस्टर आईटी ट्रेंड्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि आपके यूनिट वाइज है। क्वेश्चन आप देख सकते हो। इस प्रकार हम 5 ही यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी आपको मैं। तो चलिए देखते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहें। डीसी का फुल फॉर्म ये लिखा है, आपको अगर पता ही होगा वैसे तो, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। सेकंड सेमेस्टर है आपका। पेपर इस प्रकार आता है आपका। पूरा पेपर के अकॉर्डिंग ही मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं, पेपर के पैटर्न पर। इकाई 1 का है आपका मल्टीमीडिया क्या है, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर क्या होता है। ये इंग्लिश वालों के लिए है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ये इंग्लिश में नीचे क्वेश्चन लिखा गया है। इसके बाद आता है आपका, इसका नाम मिलेगा आपको मल्टीमीडिया संलेखन उपकरण क्या है। मल्टीमीडिया संलेखन उपकरण क्या होता है। इसके बाद आता है आपको, इस प्रकार आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, हर एक क्वेश्चन के अथवा में आपको क्वेश्चन मिलेगा। 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको। एक यूनिट से आपके 2 क्वेश्चन लिए जाते हैं। यूनिट आती है आपकी, इसके बाद आपको थर्ड यूनिट का है ये, वीडियो फाइलों पर एक नोट लिखिए। वीडियो फाइलों के स्वरूपों का भी वर्णन आपको करना है। तो ये आपको थर्ड क्वेश्चन है। ये हमने 3 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं, अथवा वाले भी आपको यहाँ पे करने हैं, ताकि आपको पूरे क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको इनके करने हैं पूरे। मैंने आपको बताऊंगी जो 10 क्वेश्चन है इस वीडियो में, 10 क्वेश्चन लिए मैंने। फिर आपका आ जाएगा म्यूजियम इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस की अवधारणा को समझाइए। मिडी बोलते हैं इसे, MIDI भी आ सकता है आपका, MIDI आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है ये। तो मिडी क्या है, इसकी अवधारणा को आपको समझाना है। इसके बाद आपका आ जाएगा ई शासन के संगठनों का संक्षिप्त में वर्णन करना है आपको। ई शासन क्या है, ई गवर्नेंस क्या है। तो ये दोस्तों आपको हिंदी में दिया गया है, यहाँ पे ई गवर्नेंस भी वो हिंदी में लिख कर दे सकते हैं, तो आपको ये करना है। इसके बाद आपको मिला है उदाहरण के साथ ही ई गवर्नेंस की G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन, मतलब G2C का अर्थ है गवर्नमेंट टू सिटीजन, सेवा की व्याख्या करनी है आपको। मैंने इनका आंसर्स आपको बताए थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें मैंने आपको गवर्नमेंट टू सिटीजन का आपको पूरा क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन किया था कि किस प्रकार ई गवर्नेंस काम करती है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है, जो कि आपको इकाई 4 से लिया गया है, यूनिट 4 से। ब्लूटूथ एक वायरलेस तकनीक है। ब्लूटूथ एक वायरलेस तकनीक है जिसके लिए नेटवर्क और किस स्पेक्ट्रम का उपयोग किया जाता है। तो आपको इसका फुल बताना है, इसका पूरा आंसर बताना है आपको। ये आपका 16 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा, तो आपको 3 से 4 पेज में आपको इनका आंसर बताना पड़ेगा। इसके बाद आता है आपका ISP मोबाइल कम्युनिकेटिंग की व्याख्या कीजिए। तो ये आपका आंसर है, ये यूनिट 4 का आपका क्वेश्चन लिया गया है। इसके बाद आता है आपका यूनिट 5 का क्वेश्चन, संक्षिप्त नोट लिखिए। तो आपका यहाँ पे दिया गया है एक्सपर्ट सिस्टम, गूगल ड्राइव, गूगल डॉक। इसके बाद आता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ AI। जो आपको यहाँ पे हिंदी में दिए गए हैं, वैसे हिंदी में भी ना दें तो वो आपको एक्सपर्ट सिस्टम जो हिंदी में लिख कर दे देते हैं, इंग्लिश का ही वो दे देते हैं, हिंदी में वो अर्थ नहीं लिखते इनका। इसमें दिया गया है, आप इनका हिंदी अर्थ भी एक बार पढ़ लें और इसका अंग्रेजी अर्थ भी पढ़ लें एक बार। इसके बाद आपका 10वां क्वेश्चन आता है, क्लाउड कंप्यूटिंग से आप क्या समझते हैं, इसके अनुप्रयोग तथा सेवाओं की व्याख्या कीजिए। तो ये आप क्लाउड कंप्यूटिंग पूछा गया है दोस्तों। इसके मैंने आपको इन सभी के जो भी क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने आपको बताए हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो जाकर चेक कर लें आप, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी उसकी। तो ये क्वेश्चन आपको करना अनिवार्य है। 10 क्वेश्चन है, आपको एक दो बार आप रीड करोगे तो याद हो जाएंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन भी किए थे। प्रत्येक क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से समझाया है, तो वो आप वीडियो जरूर देख लें एक बार। तो ये पूरा ब्लूटूथ, वाईफाई मैंने आपको पूरा ये बताया था, वायरलेस, और ये पूरे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, इससे संबंधित पूरे क्वेश्चन, जो भी इनके संबंधित क्वेश्चंस बन रहे हैं, जैसे कि गूगल ड्राइव, गूगल डॉक, ये इसी प्रकार मैंने आपको पूरा बताया था। ISP का फुल फॉर्म, ISP क्या होता है, ये पूरे क्वेश्चन मैंने आपको बताएं, तो आप वो वीडियो जाकर चेक जरूर कर लें। ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, ये आप एक बार इन्हीं भी पढ़ लें। दोनों क्वेश्चन से, दोनों यूनिट से, एक यूनिट का है, एक 5 का है शायद, इन यूनिट से आपको क्वेश्चन बनते
चलते हैं ई गवर्नेंस और ई कॉमर्स के। तो आपको उन्हें भी क्वेश्चन करने हैं और मैंने और कुछ क्वेश्चंस बताए। अगर जो आपको क्वेश्चन कम लग रहे हैं, आप और भी क्वेश्चन करना चाहते हो, तो मैंने और भी वीडियो बनाई हैं डीसी सेकंड सेमेस्टर की, आईटी ट्रेंड्स की, तो वो आप जाकर चेकआउट जरूर कर लें। उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो को अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए दोस्तों, ताकि मैं आगे के इसके बाकी के 2 सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए इसी प्रकार लाऊंगी, जैसा कि पेपर के पैटर्न पर किस प्रकार पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, तो उसी प्रकार मैं आपके बाकी के 2 सब्जेक्ट के भी लाऊंगी डीटीपी के। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आई2 स्टडी टीम पर। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं आईटी ट्रेंड्स पीजीडीसी एंड डीसी सेकंड सेमेस्टर इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। टॉप 15 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। आपका 15 क्वेश्चन में आईटी ट्रेंड्स कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या आपने तैयारी कुछ लोगों की हो गई होगी, तो अगर आप ये 15 क्वेश्चन कर लेते हैं तो इनमें से ही आपको 10 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएंगे। और वैसे भी आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, तो आपको 8 से 10 क्वेश्चन इन 15 क्वेश्चन में से ही मिल जाएंगे। पूरा आईटी ट्रेंड्स हम कवर करेंगे मात्र 15 क्वेश्चन में। तो वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों। मैं आपको 15 क्वेश्चन बताऊंगी जो कि आप करते हैं तो आपको देखने को मिलेंगे, आप देख सकते हो। और कुछ क्वेश्चन के आंसर्स मैं आपको बताऊंगी और उन्हें एक्सप्लेन भी करूंगी, आपको अच्छे से समझाऊंगी, डायग्राम बताऊंगी कि आपको किस प्रकार आप पेपर में लिखकर आ सकते हैं और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पहला क्वेश्चन रहेगा आपका, मल्टीमीडिया से आप क्या समझते हैं? आज के समय में मल्टीमीडिया का प्रयोग कहाँ से हो रहा है? तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। मल्टीमीडिया से आपको दो या 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं पेपर में, क्योंकि आपकी डीसी वालों की पहली और दूसरी यूनिट मल्टीमीडिया पर है आपकी। और जल्दी देखते हैं मल्टीमीडिया से आप क्या समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपका यही देखने को मिलेगा आपको पेपर में। तो मल्टीमीडिया से संबंधित आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए। और इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन भी मल्टीमीडिया की विभिन्न एप्लीकेशंस को समझाइए। मल्टीमीडिया की एप्लीकेशन बतानी है आपको। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, मल्टीमीडिया के तत्वों को समझाइए। मैंने आपको मल्टीमीडिया से 4 क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं। आप अगर इनमें से 2 क्वेश्चन भी करते हैं तो आपको डेफिनेटली 1 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएगा। आपको 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में मल्टीमीडिया के देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, मल्टीमीडिया की विभिन्न एप्लीकेशन करनी है या मल्टीमीडिया के तत्व आप एक बार जरूर कर लें। मल्टीमीडिया क्या है, पहला और तीसरा क्वेश्चन आपको एकदम रट लेना है। आपको इन दोनों में से ही आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हो सकता है आपको दोनों ही मिल जाए पेपर में देखने को। अगला क्वेश्चन आता है, मल्टीमीडिया के कौन कौन से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है मल्टीमीडिया में? तो आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपसे हो जाता है तो 4 क्वेश्चन है, इनमें से आप 2 भी कर सकते हैं। पहला और तीसरा आपको नहीं छोड़ना है, दोनों आपको करने हैं। इसके बाद आपका रहेगा फोर्थ वाले का सेकंड रहेगा। इस प्रकार दोस्तों आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं कि निम्न को समझाइए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आपको एक क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं। तो मल्टीमीडिया के लिए कौन सी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, हमने ये कर लिया। इसके बाद आता है आपका सेकंड, रिच टेस्ट और HTML को समझाइए। तो आपका ये सेकंड क्वेश्चन होता है। अगर आपसे नहीं याद नहीं हो रहा आपको तो आप इसे छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोनो और स्टीरियो साउंड को समझाइए। आपको दोनों ही देखने को मिल जाएंगे पेपर में, या वो दे सकते हैं, एक को दे सकते हैं कि स्टीरियो साउंड क्या होता है, या मोनो और स्टीरियो साउंड में अंतर बताइए, या दोनों को समझाइए। तो विस्तार पूर्वक समझाइए, इस प्रकार क्वेश्चन आता है आपका। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थर्ड वाला आपको 100% करना है ये क्वेश्चन। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है जो कि आपका 5वां क्वेश्चन है, निम्न को समझाइए। साउंड इफेक्ट, मिडी, MIDI और ई गवर्नेंस, टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। आपसे ई गवर्नेंस क्या है ये भी पूछ लिया जाता है और इसके प्रकार पूछ लिए जाते हैं। दोनों में से एक क्वेश्चन आपको 100% पेपर में देखने को मिलेगा, और कई बार ऐसा होता है कि आपको दोनों क्वेश्चन भी पेपर में दे दिए जाते हैं। तो आपको अच्छे से करना है। जी, निम्न को समझाइए वाले क्वेश्चन होते हैं जो कि मैं आपको टॉपिक को देती हूँ कि इन टॉपिक में से आएगा, तो आप पूरे पढ़ लें। इनमें से कोई सा भी वो आपको दे सकते हैं। साउंड इफेक्ट, मिडी और ई कॉमर्स सेकेंड और थर्ड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप एक बार अच्छी से इन्हें रट लीजिए। दोनों ही आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ई गवर्नेंस क्या है और इसके टाइप्स, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, इसके प्रकार पूछ लिए जाएंगे आपसे और इसे विस्तार पूर्वक समझाइए। एक क्वेश्चन में ही वो कंबाइन कर भी आपको दे देते हैं। इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन आता है जो कि आपका 6वां क्वेश्चन है। 6वें का आपका फर्स्ट रहेगा, ई डेमोक्रेसी को विस्तार पूर्वक समझाइए। ई गवर्नेंस और ई डेमोक्रेसी आपकी फर्स्ट यूनिट है, थर्ड यूनिट है, जिसमें आपको समझाया, दोनों को एक्सप्लेन किया गया है। तो आपको ई गवर्नेंस और ई डेमोक्रेसी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आपको किसी भी प्रकार
वो क्वेश्चन को घुमाकर आपको दे देते हैं। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन रहेगा इसी का, ई डेमोक्रेसी की आवश्यकता, मतलब हमें ई डेमोक्रेसी की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसके बाद आपका थर्ड आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपका ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। पीपी मॉडल मतलब ट्रिपल पी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इसका फुल फॉर्म है। आप इसे जरूर कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जून 2022 में क्वेश्चन हुए थे, जून जुलाई 2022 में इसमें पूछा गया था। ई डेमोक्रेसी की आवश्यकताएं, ट्रिपल पी मॉडल, एमपी ऑनलाइन सर्विस, ये तीनों वहां से लिए हैं मैंने ये क्वेश्चन। आपको ये चारों क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही हूँ ऐसे पॉइंट में मैंने आपको दिए हैं, तो ये क्वेश्चन आपको करना है। इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन रहेगा आपका 7वां, उमंग ऐप क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उमंग ऐप क्या है, उमंग ऐप पर उपलब्ध सेवाएं बताना है आपको। उमंग ऐप कब लॉन्च हुआ, किसने किया, तो आपको पूरे इसकी डिटेल आपको पढ़नी है। उमंग ऐप होता क्या है तो आपको देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन आ जाता है, निम्न को समझाइए। उसमें दे दिया उमंग ऐप, भीम ऐप, डिजिटल लॉकर और साइबर क्राइम। तो आपको 4 टॉपिक आपके एक क्वेश्चन में वो कवर कर लेंगे। हर बार पूछा जाता है, इनमें से आपको 2 तो मिल ही जाएंगे, उमंग ऐप आ जाएगा या भीम ऐप आ जाएगा, या दोनों ही पूछ लिया जाएगा। डिजिटल लॉकर आता है, साइबर क्राइम आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इन्हें एक बार जरूर पढ़ लें, आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। मैंने आपके फुल फॉर्म भी लिख दिए हैं, तो आप उन्हें एक बार अच्छे से देख लें। साइबर क्राइम क्या है, ये क्यों उपयोगी है, साइबर क्राइम की रोकथाम, ये दोनों क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाते हैं। साथ में दे देते हैं वो कि साइबर क्राइम क्या है, इसकी क्या उपयोगी है, क्यों उपयोगी है, या इसकी साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन आएगा, वायरलेस कम्युनिकेशन क्या है, इसके प्रकार बताइए। इसके बाद आपका 10वां क्वेश्चन आता है दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार, जो कि आपके लैंडमैन होते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इसकी टाइप्स आप जरूर पढ़ लें, इसकी टाइप्स हर बार पूछे जाते हैं, उन और टाइप्स के एडवांटेज डिसएडवांटेज भी पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसमें से 3 से 4 टॉपिक आपको इसी में से देखने को मिल जाएंगे पेपर में। निम्न को समझाइए, ब्लूटूथ आ जाता है, जून 2022 में पूछा गया था ब्लूटूथ। इसके बाद आता है आपका सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद आता है आपका पहला ब्लूटूथ हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा ब्लूटूथ आर्किटेक्चर। इसमें आपके 2 टाइप के होंगे, पिकोनेट और स्कैटरनेट। इनके मैं आपको डायग्राम बताऊंगी और इसका आंसर बताऊंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लूटूथ आर्किटेक्चर आपसे हर बार पूछा जाता है, तो इसका मैं आपको आंसर बताऊंगी, आगे देखेंगे हम इसका आंसर। आपको जरूर करना है। इसका डायग्राम भी मैं आपको बताऊंगी कि आप किस प्रकार डायग्राम बनाकर आ सकते हो। इसके बाद आपका अगला रहेगा इसका वाईफाई। जी आप देख सकते हैं, इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है, फुल फॉर्म बायमैक्स क्या है, और इसके बाद सिम का फुल फॉर्म देख सकते हो, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। इसके बाद आता है आपका, ये आप अच्छी से पढ़ लीजिए, ये चारों पांचों आप अच्छी से पढ़ लें। इनमें से आपको 3 से 4 तो आपको देखने को मिल ही जाएंगे। आप ये तीनों जरूर कर लें, एक तो ब्लूटूथ आर्किटेक्चर और वाईफाई। इन तीनों तो आपको मिल ही जाएंगे, और 2 भी आप इनमें से भी आपको मिल सकता है। इसके बाद आपको अगला आ जाएगा जनरेशन ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका यूनिट 4 का है ये क्वेश्चन। जनरेशन, आपकी मोबाइल की जनरेशन बतानी है, 5 जनरेशन को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और वो दे भी देते हैं कि जनरेशन 5th जनरेशन बताइए, 4th जनरेशन बताइए। तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से ही पढ़ना पड़ेगा। बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है आपका, और आपको इसका डायग्राम मैं बताऊंगी आगे कि इसका आप डायग्राम कैसे बनाएंगे। डायग्राम ज्यादातर बच्चे नहीं बनाते, आपको पता ही है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पेपर से कुछ टाइम पहले पढ़ते हैं। आप में से भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि पेपर से 1 महीना पहले, 15 दिन पहले ही पढ़ते होंगे। तो वो सब पढ़ते हैं एक बार और बनाकर लिख कर आते हैं। वो डायग्राम उन्हें पता भी नहीं होता कि डायग्राम बनता भी है। तो अगर आप लोग डायग्राम बनाओगे तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अट्रैक्टिव लगेगा, और एग्जामिनर आपको नंबर भी अच्छा देगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं बनाएंगे, कुछ ही बच्चे होंगे जो डायग्राम बनाकर आएंगे। तो मैं आपको डायग्राम बताऊंगी, तो वीडियो को जरूर देखें एंड तक। और अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपको, निम्न को समझाइए। मैंने ये इसलिए लिए हैं, निम्न को समझाइए। आपके 10 क्वेश्चन होंगे, उनमें से आपको 3 क्वेश्चन तो निम्न में समझाइए करके पूछे जाते हैं, क्योंकि इनमें क्वेश्चन टॉपिक ज़्यादा कवर हो जाते हैं। देखिए इसमें वाईफाई आ गया,
वॉइस मेल आ गया। इनमें आप वो 3-4 क्वेश्चन कंबाइन करके दे देते हैं, इसलिए इस प्रकार उनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आईएसपी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी पूछा जाता है। और एआई पूछा जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है इसका अर्थ, आप इसी पढ़ लें। एक्सपर्ट सिस्टम, ये तीनों पढ़ लें। मोबाइल कंप्यूटिंग भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये चारों तो आपके इंपॉर्टेंट हैं। और एक वॉइस मेल आप कर लें, पांचों आपको कर लेना है। इनमें से आपको 3 से 4 देखने को मिल ही जाएंगे, हर बार पूछा जाता है। आईएसपी, एआई, एक्सपर्ट सिस्टम और वॉइस मेल, चारों तो आपको रट लेना है और बाकी क्या आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, मैंने 14 क्वेश्चन लिए हैं, टॉप 15 बोला था मैंने, 14 क्वेश्चन ही आपका एक क्वेश्चन और कम हो गया, तो 14 क्वेश्चन आप कर लें। निम्न को समझाइए, मैंने फिर से लिया है। पब्लिक क्लाउड मॉडल, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड सर्विस मॉडल और गूगल ड्राइव और गूगल डॉक। गूगल डॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से पढ़ लें, हर बार पूछा जाता है। और गूगल ड्राइव भी आपसे अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, एक टॉपिक। और ये तीनों का मैं आपको डायग्राम बताऊंगी कि अगर आपको पूछा गया पब्लिक क्लाउड मॉडल, क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड सर्विस मॉडल, क्लाउड डेवलपमेंट मॉडल, तो इस प्रकार का आएगा आपका। मैं इसको आपको डायग्राम बताऊंगी इसका, तो आप जरूर देखें। चलिए हम देखते हैं। जो मास्टर प्रोसेस पर काम करते हैं, आप देख सकते हो पिकोनेट में एक ब्लूटूथ नेटवर्क है ये, इसमें एक प्राइमरी नोड है और 7 एक्टिव सेकेंडरी नोड होते हैं जो मास्टर प्रोसेस पर काम करते हैं। इस मॉडल में एक मास्टर डिवाइस होती है, 7 अन्य डिवाइस से जुड़े होती हैं। आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए मास्टर डिवाइस के रूप में काम करते हैं। सभी डिवाइस आपस में काम करने के लिए मास्टर डिवाइस पर इंफॉर्मेशन देते हैं। आपका यहाँ पे बताया गया था जिसमें एक प्राइमरी नोड होता है जो कि मास्टर नोड कहलाता है और 7 एक्टिव होते हैं जो कि 7 उनके साथ में काम करते हैं। तो आपका इस प्रकार हो जाएगा जी। इसका डायग्राम मैंने ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको डायग्राम बनाकर आना है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक मास्टर हो गया, यहाँ पे स्लैब है जी, स्लैब है चारों और यहाँ पे है जी, आपको साथ में इसी प्रकार बनाना है। पिकोनेट, स्कैटरनेट, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको लिखना है पिकोनेट फर्स्ट, पिकोनेट सेकंड। तो आप इन्हें अच्छे से कर लीजिए। डायग्राम का अपने स्क्रीनशॉट ले लें आपको बनाकर ही आना है। अगर ये चित्र आ जाए आपका, तो क्वेश्चन आ जाए, तो यहाँ पे आपका स्कैटर नेट दिया गया है, आपको ये भी अच्छे से पढ़ना है। आप स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पे लिखा हुआ है इस प्रकार, पिकोनेट में 10 मीटर की दूरी के अंदर अधिकतम 8 नोड्स होते हैं जिनमें एक मास्टर नोड होता है और 7 स्लैब होते हैं, मजदूर होते हैं स्टेशन हो सकते हैं, इनमें स्टेशन होते हैं या स्टेशन हो सकते हैं। प्रत्येक पिकोनेट में केवल एक ही प्राइमरी या मास्टर स्टेशन होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच कम्युनिकेशन 1 to 1 या 1 to many हो सकता है। ये आपका स्कैटर नेट है, ये आप देख लें, ये स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। इसके बाद मैंने आपको बोला था आपका आ जाए मोबाइल की जनरेशन आपसे पूछी जाती है, जनरेशन ऑफ मोबाइल की। तो आपको ये डायग्राम बनाना है, जनरेशन का क्वेश्चन आ जाए मोबाइल जनरेशन का, तो आपको एक चित्र बनाना है। ये पूरा डायग्राम आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, तो आपको बहुत अच्छे से बनाकर आना है जी। अगर आप दोस्तों ये क्वेश्चन आता है आपको, वैसे तो 100% आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। अगर एक क्वेश्चन लिख दें आप, उसके बाद आपको ये डायग्राम बनाना है, थोड़ा बड़ा कर दें आप, 1 पेज में ही बनाएं और अच्छी से बनाएं, तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे उसमें। जो डायग्राम आपको बनाना है। इसके बाद हम देखते हैं अगला हो जाएगा आईएसपी। मैंने बोला था आईएसपी और एआई, आपके दोनों में क्वेश्चन आपको बताऊंगी। आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो आईएसपी एक इंटरनेट प्रदाता मतलब देने वाला, यह एक कंपनी या संस्था होती है जो इंटरनेट कनेक्ट और दूसरी उससे संबंधित सर्विस प्रदान करता है। तो आपका ये पूरा क्वेश्चन रहेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम देखेंगे इसका, आप डायग्राम देख लें एक बार जी, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। इस के साथ आईएसपी सर्विस प्रदान करता है जो अलग अलग मॉडल और कीमत के साथ उपलब्ध होते हैं। उपयोग करने वाली कंपनी यूजर की आवश्यकताओं के अनुसार सर्विस देते हैं। आपका ये इसका डायग्राम है जो कि आपको बनाकर आना है। इंटरनेट आईएसपी का है ये,
बहुत ही अच्छे से आप बनाकर आते हुए डायग्राम, तो आपको नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। आप देख सकते हैं इसका, आप स्क्रीनशॉट ले लें। आपको ये डायग्राम बनाना है अगर ISP का क्वेश्चन आता है आपका, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसके बाद आपका आता है, मैंने क्लाउड डेवलपमेंट मॉडल और आपको बताया था क्लाउड सर्विस मॉडल, ये दोनों की डायग्राम है। तो आप यहाँ पे जी है क्लाउड डेवलपमेंट मॉडल आता है आपका, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड और कम्युनिटी क्लाउड, और यहाँ पे दिया गया आपका हाइब्रिड क्लाउड। तो आपको ये डायग्राम इन चारों में से आपका कोई भी आ गया कि पब्लिक क्लाउड मॉडल को समझाइए, तो अभी आप ये डायग्राम जरूर बना के आए। आप देख सकते हैं 4 प्रकार का होता है क्लाउड डेवलपमेंट मॉडल, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड। क्लाउड डेवलपमेंट के आधार पर होता है ये। इसके बाद आता है आपका क्लाउड सर्विस मॉडल। सर्विस मॉडल होता है आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार आपको डायग्राम बनाना है। शास पास आस होता है इनका पूरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपको ये बनाना है क्लाउड सर्विस मॉडल पूछे जाए तो आपको ये डायग्राम बनाना है। क्लाउड डेवलपमेंट मॉडल पूछे जाए या आपसे पूछा जाए क्लाउड पब्लिक क्लाउड, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इनमें से आपको कोई भी पूछ ले जाए तो आप ये डायग्राम बना सकते हो। चलिए अगला देखते हैं आपका। दोस्तों यहाँ पे होता है आपका पूरा कंप्लीट, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनके मैंने डायग्राम बताए हैं आपको, वो आप अच्छे से कर लीजिए। अगर आपके क्वेश्चन आते हैं तो आपको डायग्राम बनाना है, और आपका इन क्वेश्चंस में से आपको 8 से 10 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएंगे। 10 क्वेश्चन आपके आते हैं, 5 आपको करना पड़ता है, 5 अथवा मिलते हैं आपको, तो 5 क्वेश्चन आपको इनमें जो क्वेश्चंस बताए उनमें से 100% आपके कवर हो जाएंगे। अगर आपको इसी के बाकी के सब्जेक्ट के आपको 15 क्वेश्चन चाहिए, टॉप 15 क्वेश्चन चाहिए, तो मुझे आप कमेंट करके बताइए। कल तक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी दोनों सब्जेक्ट के। वरना जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना हो या आप पहले से तैयारी कर ही रहे होंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं है इन्हें करने में, क्योंकि आपने तैयारी कर ली है। अगर आप इन 15 क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो कि आप पढ़ चुके होंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और दोस्तों आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, जिन बच्चों ने, उनके लिए तो ये रामबाण है, क्योंकि 15 क्वेश्चन में से ही आपका पूरा कवर हो जाएगा। और वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर आपने अभी तक i2 स्टडी टीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें दोस्तों, ताकि आपको इसका बाकी के 2 सब्जेक्ट हैं उनका आपको टॉप 15 क्वेश्चन वाली वीडियो मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।